देखिए ये अध्याय 13 है। इसमें बोला ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममित आकृति। ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन क्या है? ये परिवर्तन के बारे में परिभाषा दे रहे हैं कि कुछ परिस्थितियों में क्रिया के बाद मिली आकृति मूल आकृति जैसे दिखती है। कुछ प्रकृति का ऐसी, जैसे अपन एक ऐसी क्रिया कर रहे हैं, ये रखा हुआ है, ये मूल आकृति है, हम इसको खसका दिए तो आकृति इसकी यही है, या हम इसको टर्न कर दिए तो आकृति यही आकृति है। तो ये परिवर्तन कहलाएगा। कुछ परिस्थितियों में क्रिया के बाद मिली आकृति मूल आकृति जैसे दिखती है। क्रिया की है, हम यहां से यहां लेके आए, ये क्रिया कहलाएगा। स्थानांतरण है, परिवर्तन नहीं है, स्थानांतरण है। परिवर्तन के अंदर भी स्थानांतरण है, लेकिन आकृति वैसी की वैसी सर्वांग सम है। लेकिन कुछ परिस्थितियों के बाद क्या है, आकार बदल जाता है तो सर्वांग सम नहीं दिखती है। यहाँ इसमें सर्वांग सम दिख रही है। कुछ आकृतियों में यही छोटी हो जाएगी, रहेगा यही चीज, और लेकिन साइज में क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये कहलाएगा, इस तरह का परिवर्तन जो है वो ये कहलाता है, आपका परिवर्तन कहलाता है। देखिए, मूल आकृति जैसे रहेगी, सर्वांग सम दिखेगी। कुछ परिस्थितियों में क्रिया के बाद आकार बदल जाएगा, यानी सर्वांग सम नहीं दिखेगी। कुल मिलाकर अर्थात यह है कि मूल आकृति पर क्रिया करके उसकी स्थिति आकृति आकार में बदलाव होने की प्रक्रिया को परिवर्तन करते हैं। यानी ऐसी क्रिया ये कि इसकी आकृति में कुछ क्रिया करने के बाद उसकी स्थिति आकृति या फिर आकार में बदलाव होने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं परिवर्तन। इसके प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, दृढ़ परिवर्तन होता है और अदृढ़ परिवर्तन। दृढ़ परिवर्तन क्या है? ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांग सम होती है, उसे दृढ़ कहते हैं। इसमें क्या होगा, जैसी आकृति है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यही सेम आकृति रहेगी, सिर्फ इसका दिशा स्थानांतर हो जाएगा या फिर घुमाव हो जाएगा। ये सब दृढ़ परिवर्तन है। इसके जो प्रकार हैं, पहला स्थानांतरण है, दूसरा परावर्तन है और तीसरा घुमाव है। ये दृढ़ परिवर्तन के प्रकार है। अब ये स्थानांतरण क्या है? ऐसी क्रिया जिसमें आकृति को एक स्थान से किसी निश्चित दूरी और निश्चित दिशा पर करके दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, स्थानांतरण कहलाता है। जैसे ये आकृति है, इसको हम हटा के इस जगह से यहाँ लेके आ गए, ये स्थानांतरण कहलाएगा। लेकिन यही है, इसमें कोई चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये स्थानांतरण कहलाएगा। दूसरा दिया है परावर्तन। इस क्रिया में परावर्तन की रेखा से वास्तविक आकृति और परावर्तित आकृति समान दूरी पर होते हैं। जैसे चित्र दिया है, चतुर्भुज है, ये आपका दिया परावर्तन रेखा है, इसके इस पार की आकृति सेम ऐसी रहेगी, इधर की भी ऐसी रहेगी सेम। यानी समझो दर्पण, इसकी दूरी जो है निश्चित रहती है। इस क्रिया में परावर्तन भी रेखा से वास्तविक आकृति और परावर्तित आकृति की समान दूरी, ये वास्तविक आकृति है, ये परावर्तित आकृति है, लेकिन इसके बीच की दूरी समान है और ये बीच का जो है परावर्तन रेखा कहलाता है। घुमाव तीसरा, दृढ़ परिवर्तन का तीसरा है घुमाव। घुमाव करने के लिए घुमाव का केंद्र, घुमाव का कोण, घुमाव की दिशा की जानकारी आवश्यक। ये अपना चित्र है, इसको हमने घुमाव किया, ये घुमा दिया, तो किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हम? क्लॉक वाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमा रहे हैं। तो दिया है कि बिंदु, एक निश्चित बिंदु, घुमाव का कोण, घुमाव की दिशा की जानकारी हो और घुमाव का केंद्र, जो घुमाव का केंद्र यही फिक्स कर दिए हम, ऐसा घुमाना चाह रहे हैं, किस दिशा में घुमा रहे हैं, इसकी जानकारी जरूरी है। ये घुमाव कहलाएगा। अब हो गया दूसरा, जो पहला था दृढ़ परिवर्तन, दूसरा था अदृढ़ परिवर्तन। इसमें मूल आकृति परावर्तित आकृति के सर्वांग सम न हो, इस प्रकार का परिवर्तन को दृढ़ परिवर्तन कहा जाता है। इसमें यही आकृति नहीं रहेगी, सेम यही रहेगी, लेकिन इसकी आकृति छोटी हो जाएगी, ये कहलाएगा दृढ़ परिवर्तन। चीज वही रहेगा, लेकिन क्रिया के बाद इसकी आकृति में, जैसे अपन नक्शा बनाते हैं, मैपिंग करते हैं, छोटे शहर का नक्शा बनाते हैं, तो शहर का नक्शा बनाएंगे, नक्शे में छोटा दिखता रहता है, शहर रहता है बड़ा। जैसे इसी आकृति को हम बनाना चाहें सेम, इसको छोटा बना दें, तो इस तरह कहता है अदृढ़ परिवर्तन है। इसमें मूल आकृति परावर्तित आकृति के सर्वांग सम नहीं होती। जो आकृति बनेगी इसके सर्वांग सम नहीं होगी, इसके छोटी रहेगी या फिर इससे बड़ी भी हो सकती है। इस तरह से ये आपका परिवर्तन के बारे में बताया गया है। परिवर्तन के प्रकार, पहला दृढ़ परिवर्तन, दूसरा है अदृढ़। और दृढ़ परिवर्तन में 3 प्रकार होते हैं। इसमें है स्थानांतरण है, इसके बाद परावर्तन है, इसका घुमाव है।